हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीनियस कैंपस में। आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.5 देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 20, 23, 24 एंड 26 डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Question number 20 is, show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of base. Question कह रहा है, दिखाइए कि किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ हो, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब उसका हाइट यानी सिलेंडर का हाइट सिलेंडर के बेस के डायमीटर के बराबर हो। तो चलिए मैथ को समझते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ के यह समझ में आया कि किसी सिलेंडर का अगर सरफेस एरिया गिवन हो तो आप उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सिलेंडर बनाइए जिसका हाइट सिलेंडर के बेस के डायमीटर के बराबर हो जाए, ओके, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। एक मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर कब बनेगा, जबकि आपको सिलेंडर का सरफेस एरिया गिवन है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने बतलाया है कि क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटी है उसको कांस्टेंट ट्रीट कीजिए। तो यहां पर जो सरफेस एरिया गिवन है वो कांस्टेंट होगा, ओके। अब दूसरी बात, सरफेस एरिया बोलने का मतलब टोटल सरफेस एरिया से है, ओके। नहीं तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता, और जब सिर्फ सरफेस एरिया बोल रहा है तो आपको क्या समझना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब आपका ये हो गया, टॉप, कर्व्ड सरफेस एंड बॉटम, ओके। क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, तो क्वेश्चन आपको किसको मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको लिख लेना है, V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो डियर फ्रेंड्स, उसी को आपको डिफरेंशिएट करना है। अब सवाल उठता है, इसको डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में किया जाए या एच के रिस्पेक्ट में, ओके। तो आपको यहां पर या तो v को r के टर्म में कंप्लीटली एक्सप्रेस करना होगा या फिर h के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा, ये आप पर डिपेंड करता है, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम गिवन क्वांटिटी h और r में रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, ओके। तो यहां पर s क्या है, कांस्टेंट है, जो कि टोटल सरफेस एरिया है। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मीन्स s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। यहां सिंगल h है ना। h को r के टर्म में एक्सप्रेस करना थोड़ा आसान है। r दो जगह पे है, यहां भी है यहां भी है, तो r को h के टर्म में एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है। h अकेला है, h आप आसानी से h को r के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयरफॉर h इक्वल्स टू हम s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई r। यहां पर हम क्यों h को अकेला छोड़े, h को अकेला छोड़ना आसान था। ये आप पर डिपेंड करता कि आप r को अकेला छोड़िए या h को, ओके। अब यहां पे पाई हो गया, r स्क्वायर हो गया, h को हटा दिए रिलेशन 1 का यूज करके रख दिए। अब डिफरेंशिएट करने से पहले जितना हो सके माय डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पाई से पाई कैंसल आउट, एक r से एक r कैंसल आउट, तो यहां पर बचा r जो कि अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। तो एक r और s r हो गया, और एक r और 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r क्यूब हो गया,
ये जो बाई में 2 था उसको बाहर निकाल दिए। अब हमेशा की तरह डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, वाई, वी पहले आर और एच में था, कंफ्यूजन था, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है आर के टर्म में। अब आप बोलिएगा यहां पे एस है ना, तो एस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एस इज अ कांस्टेंट बिकॉज एस इज गिवन क्वांटिटी इन क्वेश्चन। ओके, नाउ डिफरेंशिएट किए, एस कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया, आर का डिफरेंशिएशन 1 2 3 जा 6 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग, आप इसको यहीं पे कर लीजिए, बाद में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2 का 1/2, एस का 0 माइनस 6 2 जा 12 पाई आर। इसको सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा माइनस 6 पाई आर। गॉट इट। नाउ डिफरेंशिएशन का काम हो गया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv by dr 0, this mean 1/2 s minus 6 pi r square equals to 0. This mean s equals to, ये 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो s equals to 6 pi r square। s का वैल्यू क्या है, 2 pi r h प्लस 2 pi r स्क्वायर माइनस 6 pi r स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो h इक्वल्स टू 2r। आपका रिजल्ट मिल गया। r is radius of base of cylinder, h is height of cylinder, और रेडियस का डबल क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। ओके, अब h की जगह 2r है ना, यहां पे आपको बैठा देना है, कहां पे, r के रिस्पेक्ट में है ना, सॉरी एट इस जगह पे लिखना था, मिस्टेक हो गया, r इक्वल्स टू h/2 बिकॉज r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो r के वैल्यूज ही टर्मिनल पॉइंट्स देंगे। यहां पर r और v का रिलेशन है ना, तो यहां पे r के जगह पे आप लिख दीजिएगा h/2। क्या करें, जज्बात में बह जाते हैं। ओके, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इस जगह पे r की जगह h/2 रख दीजिए, तो माइनस 6 पाई r के जगह पे h/2 रखेंगे, 2 3 जा 6 माइनस 3 पाई h पॉजिटिव क्वांटिटी है, पाई पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, ये माइनस क्या बतला रहा है, लेस देन 0। ओके, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नेगेटिव आना h बराबर r/2 या r बराबर h/2 में क्या बतला रहा है कि v इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल्स टू 2r, है ना, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर। यही तो प्रूव करना था। Question number 23 is, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। कह रहा है कि अगर कोई कोन r रेडियस के स्फेयर के अंदर बन रहा है तो उस कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होगा। चलिए इस मैथ को भी समझते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आया, हमको तो यह समझ में आया है ना कि एक स्फेयर गिवन है। गिवन स्फेयर का मतलब क्या है, स्फेयर कांस्टेंट है। स्फेयर कांस्टेंट है, इसका मतलब स्फेयर ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। जब स्फेयर में चेंज नहीं आएगा यानी उसके रेडियस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म कौन है, रेडियस ऑफ स्फेयर, है ना, स्फेयर आपका नहीं बदल रहा है। पहला समझ में आया। दूसरा, उसके अंदर एक कोन है, तो आप कैसा कोन बनाइएगा, आप ऐसा भी तो कोन बना सकते हैं, ये, हाँ या ना। तो इसमें बेस का जो रेडियस है और हाइट है चेंज हो गया। आप इस तरह का भी तो कोन बना सकते हैं, दिख रहा है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। आप किसी भी तरीके का कोन बना सकते हैं। स्फेयर आपका फिक्स है, स्फेयर फिक्स्ड स्फेयर है, वो ना बढ़ रहा ना घट रहा, यानी उसका रेडियस फिक्स्ड है। उसके अंदर आपको कोन बनाना, आप जैसा भी कोन बनाइए। अब दिखाना है कि जो ये कोन बन रहा है
उसका वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, स्फेयर के वॉल्यूम, स्फेयर क्या है, स्फेयर क्या है, स्फेयर है ये जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। लेट अस कंसीडर अ स्फेयर ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R वेयर R इज कांस्टेंट। ये गिवन क्वांटिटी है, स्फेयर कांस्टेंट है यानी R कांस्टेंट है, तो यहां पे R आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 4/3 पाई रेडियस ऑफ स्फेयर का क्यूब। तो ये आपका क्या है, स्फेयर का वॉल्यूम है। तो स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स इस कोन का वॉल्यूम होगा, इस कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। बात समझ में आया? यह प्रूव करना है कि एक स्फेयर के अंदर अगर कोन बना रहे तो उस कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। एक स्फेयर गिवन है, उसके अंदर आपको एक कोन बनाना है, तो उस कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है, ज्यादा से ज्यादा कितना वॉल्यूम का मिल सकता है, स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27। ये प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा आराम से। और डियर फ्रेंड्स, हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट R और H लिख दिए थे। ओके, तो यहां पर सबसे पहला, ये सब मैथ भी शुरू करने से पहले यहां पर हम लिखे कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। क्या प्रूव करना है, ओके, मैक्सिमम वॉल्यूम, जो कोन है, कोन का वॉल्यूम को आपको मैक्सिमाइज करना। यहीं पर से आपको स्टार्ट मिलता है कि आप कहां से कैसे स्टार्ट करें। तो कोन का वॉल्यूम लिखिए, कोन, जो कोन, तो इसके लिए आपको कोन का वॉल्यूम लिखने के लिए 1/3 पाई R स्क्वायर H चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो यहां पे आप मेंशन कर दीजिए कि ये R क्या है। तो R इज नथिंग बट रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, क्योंकि आप अगर ऐसा कोन बनाते हैं तो फिर वो रेडियस बदल जाता है। इस जगह ऐसा कोन बनाते तो उसका रेडियस फिर से बेस का रेडियस बदल रहा है, हाइट बदल रहा है। तो वही चीज है कि जो भी आप कोन बनाए वो R रेडियस का कोन बनाए और ये H हाइट का, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है H हाइट का कोन बनाए। इसको तो डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में। सवाल उठता है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं सर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, R या H। तब सवाल उठेगा कि सर हम लोग को तो आप जो डिफरेंशिएशन सिखाया है वो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने बतलाया है जिसमें जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन जब यहां पे आपका कोन बन रहा है तो यहां R भी वैरी कर रहा है और H भी वैरी कर रहा है। तो यहां जो वॉल्यूम वैरी करेगा वो R और H दोनों के वैरी करने के वजह से वॉल्यूम वैरी कर रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि V को या तो R के टर्म में एक्सप्रेस करें या फिर H के टर्म में, फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो सहूलियत लगे उस टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, है ना। यहां पूरी तरह से आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे मैथ को डील करते हैं। हमको क्या दिख रहा है कि इसमें से R या H को हटाना है तो पहले R और H में रिलेशन निकालना है। V को R के टर्म में या H के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए आपको R और H में रिलेशन निकालना है। तो चलिए गिवन कंडीशन का यूज करके R और H में रिलेशन निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। तो ये R, तो ये भी R। यहां तक समझ में आया, ये सेंटर, गॉट इट। राइट सर्कुलर कोन है तो ये जो है इस पर परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया। ये पूरा H है और यहां से यहां R है, तो ये कितना होगा, ये वाला, ये रेड पोर्शन कितना होगा, तो पूरा H है, उसमें से ये ब्लू पोर्शन R को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये वाला पोर्शन बचेगा। ओके, बात समझ में आया है ना। ये क्या है, रेडियस ऑफ बेस। आपको ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, है। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज R स्क्वायर, OB अभी हम निकाले H माइनस R का स्क्वायर।
आर स्क्वायर। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना आपको, आर स्क्वायर 2HR एच स्क्वायर। अब देखिए यहां पे आर और एच में रिलेशन निकल गया। आर है वेरिएबल, एच है वेरिएबल, 2 कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है। ओके, अब यहां पर आसान कौन है, आर स्क्वायर को रिमूव करना, तो 1/3 पाई एच लिख दिए, आर स्क्वायर की जगह इस पूरे टर्म को हमने सब्स्टिट्यूट किया। ये हो गया कि हम लोग v को h के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ओके, नाउ अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि डिफरेंशिएशन आसान हो जाए। 1/3 पाई h को मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, सिंपल सा चीज, h को मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल। नाउ अब v ये वॉल्यूम हो गया h के टर्म में। आप ऐसा भी वॉल्यूम बोल सकते थे, लेकिन गिवन कंडीशन के हिसाब से अब हमारा वॉल्यूम ये हो गया, खेल खत्म। डिफरेंशिएटिंग dv by dh इक्वल्स टू 1/3 पाई इज कांस्टेंट, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, बिकॉज v r और h दोनों पर डिपेंड कर रहा था, r को हटा दिए तो अब सिर्फ h पर डिपेंड कर रहा है, यानी v को h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 2 2 जा 4 RH 3h स्क्वायर। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग, 4r h का 1 हो जाएगा, 3 2 जा 6h। गॉट इट। हमेशा की तरह फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यहीं तक मैथ थोड़ा सा समझना है अच्छे से। h और r में रिलेशन निकालना, क्यों निकालना, गिवन कंडीशन का यूज इसी दिन के लिए तो यूज किया जाता है कि यूजिंग गिवन कंडीशन, जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है उसको, है ना, एक ही वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसी वजह से हम लोग को आर और एच में रिलेशन निकालना है, या यूं कहे दो वेरिएबल को गिवन कांस्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके, रिलेशन निकाल रहे हैं। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dv by dh इक्वल्स टू 0, यानी dv by dh 0, यहां पर अगर 0 रख देंगे तो 1/3 पाई, 0 नहीं है यानी ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0, h इक्वल्स टू 4r/3। एट h इक्वल्स टू 4r/3, यहां पर h के जगह 4r/3 रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, देखिएगा नेगेटिव आएगा। ओके, इसका मतलब नेगेटिव आया, यानी v इज मैक्सिमम कब, जब h इक्वल्स टू 4r/3। अब हमको क्वेश्चन देखना कि प्रूफ क्या करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा, जब h के जगह पे जब h के जगह पे 4r/3 बैठेगा। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, ये लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम लिखाएगा कब, जब h के जगह में 4r/3 बैठ जाएगा, इसी रिलेशन में बैठाइए। ओके, नहीं तो फिर यहां r निकालने का झंझट, फिर यहां पर h का वैल्यू रख के आप r स्क्वायर निकालते फिर सॉल्व करते हैं ना, बेहतर है डियर फ्रेंड्स, h निकल गया, h का वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके, 1/3 पाई, 1/3 पाई कहां पे है देख लीजिए, ये देखिए 1/3 पाई 2r, h स्क्वायर के जगह 4 4 जा 16, r स्क्वायर बाय 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 जा 64, r क्यूब बाय 27, है ना। ये देखिए आ गया 1/3 पाई, इसको सॉल्व किए तो ये आया, ये एज इट इज। अब फ्रैक्शन का एडिशन है, सिंपल सा कर दिए। अब आपको 8/27 लाना, तो यहां पर से 32 से आप 8 लिख दिए, तो 8 4 जा 32 बाय 27। क्वेश्चन बोल रहा है 8/27 हमको चाहिए, आप 8/27 लिख दिए, साइड में लिख दिए। बचा क्या 4 और ये वाला 3, 4/3, ये वाला पाई, और क्या बचा r क्यूब। ये क्या है, जैसा कि हम पहले मेंशन कर चुके, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। ओके, तो
8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही तो प्रूव करना था, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। तो किसी स्फीयर के अंदर जो कोन बनेगा, गिवन स्फीयर के अंदर जो कोन बनेगा, वो माय डियर फ्रेंड्स उसका मैक्सिमम वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। Question number 24 is, show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base. That is, दिखाइए, आपको दिखाना है, आपको प्रूव करना है कि कोई भी राइट सर्कुलर कोन जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम है और वॉल्यूम दिया हुआ है, हैज एन एल्टीट्यूड, उसका ऊंचाई इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ओके, किसी गिवन वॉल्यूम के राइट सर्कुलर कोन का अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस कोन का हाइट उस कोन के बेस के रेडियस का √2 टाइम्स रखना होगा। इस क्वेश्चन में डियर फ्रेंड्स कोन का वॉल्यूम गिवन है। ओके, क्या दिया हुआ है? कोन का वॉल्यूम गिवन है ना? गिवन अ कोन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कोन का वॉल्यूम गिवन है, यानी आपको जो गिवन क्वांटिटी उसको कांस्टेंट मानना है, यानी अभी कांस्टेंट वॉल्यूम का एक कोन है। तो हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि इसका कर्व्ड सरफेस लीस्ट होगा। जो देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या दे दिया है? कर्व्ड सरफेस। ओके, जब सरफेस एरिया दिया हुआ रहे तो टोटल सरफेस, और नहीं तो फिर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि कर्व्ड सरफेस निकालना है। यहां ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कर्व्ड सरफेस बोले तो ये लीस्ट होगा कब? जब आप कोन का जो हाइट है उसको कोन के बेस के रेडियस का √2 टाइम्स रखिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोन बोल रहा है तो हमने कोन का फोटो बना लिया। इसमें r, अब कर्व्ड सरफेस ये आ रहा है। कर्व्ड सरफेस क्या होता है डियर फ्रेंड्स? πr/l। गॉट इट? यहां l स्लैंट हाइट, तो हमने मान लिया l स्लैंट हाइट, h हाइट ऑफ कोन, r रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, वॉल्यूम है इस चलते हाइट भी ले लिए। अब सिंस v इक्वल्स टू 1/3 πr² h, v इक्वल्स टू 1/3 πr² h, ये गिवन है। बात समझ में आ रहा है? आपको किसको कर्व्ड सरफेस एरिया को लीस्ट करना है, तो s इक्वल्स टू πr/l। तो आपको यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया को कम से कम करना है। ओके, यानी मैथ यहीं से शुरू होगा, इसी का डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन ये दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, r और l पर। ओके, तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है? जो गिवन है, गिवन कंडीशन है, गिवन क्वांटिटी है, उसका यूज करके, है ना, r और h में रिलेशन निकालना है। चलिए, वॉल्यूम दिया हुआ है 1/3 πr² h, तो यहां पर r² h क्या हो जाएगा? 3v/π। 3 कांस्टेंट है, v अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। ओके, तो इन सभी कांस्टेंट का जब सॉल्व करेंगे तो अनदर कांस्टेंट आएगा, उसको हमने k नाम दे दिया, इस तीनों को k नाम दे दिया। तो इससे आपको क्या मिला? r² बराबर k/h। देखिए r और h में हमने रिलेशन निकाल लिया मैथ आसान करने को, और कोई बात नहीं है ना? इतना लंबा चौड़ा फालतू चीज है, कांस्टेंट है, इसको हम लोग सीधा सीधी k मान लिए। अब k इक्वल्स टू क्या हो गया? r² h हो गया। तो जहां पे k रहेगा उस जगह पे हम जरूरत के हिसाब से r² h रख सकते हैं। ओके, इस चलते इसको रिलेशन 1 नाम दे दिया।
नाउ एस इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई आर एल, एल क्या है हटा दीजिए, आर और एच में रिलेशन मिला है, वॉल्यूम गिवन है तो उससे आर और एच का ही रिलेशन मिलेगा, एल का तो मिलेगा नहीं, है ना। तो हम लोग क्या किए, इस एल को कैसे हटाएंगे, तो ये राइट सर्कुलर कोन है, यानी ये आपका क्या बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहां पर रूट है तो डिफरेंशिएशन में तो प्रॉब्लम आने वाला है, कर दिए। तो हम लोग इस रूट को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, आसान है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके, इसका रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, पाई स्क्वायर आर को हटा रहे हैं, अब आर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए आर स्क्वायर हटाना आसान है, के बाई एच, तो आर स्क्वायर की जगह के बाई एच रख दिए, आर स्क्वायर की जगह के बाई एच, एच स्क्वायर, ओके। नाउ एस स्क्वायर, अच्छा यहां पे एक और बात हम ध्यान दिलवा रहे, इस एस स्क्वायर को आप जेड भी मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इस स्क्वायर स्क्वायर के भी झंझट से बचना था तो इसके जगह आप जेड लिख देते और लिख देते वेयर जेड इक्वल्स टू एस स्क्वायर, दैट्स इट, ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, एक ऐसा बतला दे रहे हैं और एक और क्वेश्चन बतलाएंगे जिसमें हम वॉल्यूम का स्क्वायर करेंगे, उसको हम लोग जेड मानेंगे, ओके। तो अभी ऐसा जान जाइए, इसको आप उस तरीके से बना सकते हैं या फिर उसको इस तरीके से बना सकते हैं, है ना, दोनों में से आप कोई भी तरीका अपनाइए सही होगा, समझने का खेल है, समझिए। अब इधर वाले को हम लोग सॉल्व कर दिए, पाई स्क्वायर के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर के, ये देखिए ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, पाई स्क्वायर के इंटू के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एच से एक एच कट जाएगा, पाई स्क्वायर के एच, ओके। अब डिफरेंशिएट एज यूजुअल, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s और किसके रिस्पेक्ट में लिख लीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू h, यहां k कांस्टेंट है पाई कांस्टेंट है ना, तो h वेरिएबल है, एस स्क्वायर का 2s ds बाई dh, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 बाई एच स्क्वायर का अगर आपसे डिफरेंशिएशन कोई पूछे तो आपको क्या करना है, इस 2 को लिख देना है -2 बाई एच क्यूब, ओके। वही चीज यहां पे देखिए, पाई स्क्वायर के स्क्वायर 1 बाई एच स्क्वायर का -2 बाई एच क्यूब, आसान होता है, पाई स्क्वायर एज इट इज, के एज इट इज, एच का डिफरेंशिएशन 1, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ds बाई dh इक्वल्स टू 0, दिस मीन ये 0 हो जाएगा तो 2s टाइम्स 0 पूरा 0, यानी इतना इक्वल्स टू 0, लिख दिए इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने सॉल्व किया, के कट गया, के का वैल्यू कितना है डियर फ्रेंड्स, तो यहां 1 बचा, एच क्यूब 1 जा एच क्यूब, 2 के जगह ऊपर रिलेशन 1 में आर स्क्वायर एच है, इसको सॉल्व किए, एच इक्वल्स टू √2r हो गया, आपको आपका रिजल्ट मिल गया। अब यह जस्टिफाई करना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट है, उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव, चलिए इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर रख दिए, s छूटा, u इंटू वी में टूटेगा, s छूटा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2s बाई dh स्क्वायर प्लस ds बाई dh, ये वाला छूटा, s का डिफरेंशिएशन ds बाई dh, तो यहां पर 2 तो छूट गया था, s d2s बाई dh स्क्वायर प्लस ds बाई dh टाइम्स ds बाई dh का होल स्क्वायर, गॉट इट। तो आपका LHS डिफरेंशिएट हुआ RHS, फिर से एक बार ये माइनस कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, के स्क्वायर कांस्टेंट, 1 बाई एच क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एच क्यूब का डियर फ्रेंड्स -3 बाई एच टू द पावर 4, यानी ये 1 बाई एच क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस और माइनस मिलकर के प्लस 2 3 जा 6
पाई स्क्वायर के स्क्वायर बाय एच का पावर 4। ओके, एट एच बराबर √2r, एच इक्वल टू √2r। बात समझिएगा, ये 2 है, 2 लिख दिए, एस लिख दिए, d2s बाई डी एच स्क्वायर, d2s बाई डी एच स्क्वायर लिख दिए। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ds बाई डी एच 0 होता है डियर फ्रेंड्स, और ds बाई डी एच के 0 रखने पर ही तो h इक्वल्स टू √2r आया है। तो वही चीज है कि h इक्वल्स टू √2r रखने पर यह टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो कभी भी ds बाई डी एच कहीं भी आ जाए, डरना नहीं है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ds बाई डी एच 0 होता है, तो ये खत्म, ये बचा है। यहां पर आपको क्या रखना है, h इक्वल्स टू √2r, h इक्वल्स टू, और यहां पर देखिए ना 6 पॉजिटिव है, पाई स्क्वायर पॉजिटिव है, के स्क्वायर पॉजिटिव है, और h हाइट है और उसका पावर में 4 है, वो भी पॉजिटिव है, यानी ये पूरा टर्म पॉजिटिव है। h का वैल्यू √2r रख के भी आप जस्टिफाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको दिख रहा है कि ये पूरा टर्म पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, यानी ये 2s d2s बाय डी एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 2s पॉजिटिव है, यानी डी स्क्वायर एस बाई डी एच स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया, s इज लीस्ट व्हेन h इक्वल्स टू √2r। Question number 26 is, show that semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। दिखाइए कि कोई राइट सर्कुलर कोन जिसका सरफेस एरिया गिवन है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब उस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होगा। ओके, मतलब किसी राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया गिवन हो, कांस्टेंट हो, तो उसका वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा, जब उस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होगा। पहला काम, एक कोन बना दिए, मेंशन कर दिए, लेबल कर लिए कि कहां सेमी वर्टिकल एंगल है, किसको एच हाइट कहते हैं, किसको स्लैंट हाइट कहते हैं, किसको रेडियस कहते हैं, सबको हमने मेंशन कर दिया। ओके, यहां पर पहला काम मेंशन कर लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, उसको आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर किसी कोन का सरफेस एरिया गिवन हो तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा अगर वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 हो जाए। ओके, ये हमको प्रूव करना है, कब, जब v मैक्सिमम हो। गॉट इट। तो सरफेस एरिया इक्वल्स टू, अब यहां पर कर्व्ड सरफेस नहीं कह रहा है, सरफेस एरिया कह रहा है, s इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, l इक्वल्स टू s माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर। यहां पर 2 r है ना, तो r को l के टर्म में एक्सप्रेस करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, l को r के टर्म में आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, l इक्वल्स टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर। v वॉल्यूम को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब यहां पर तो r और h ने, यहां पर तो r और l में रिलेशन है। ओके, r और h का तो रिलेशन नहीं मिला है ना, l और r का रिलेशन मिला, तो कोई बात नहीं, कौन है h r l 90 डिग्री, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। ओके, इस वजह से अब अंडर रूट है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, एच स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, एच स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की जगह क्या है, इतना, एल की जगह इस चीज को बैठा दिए, होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां ए माइनस बी के होल स्क्वायर में हमने एक्सपेंड कर दिया। ओके, पाई आर, देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर,
फ्रैक्शन के एडिशन से इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया पाई स्क्वायर आर का पावर 4, और नीचे जो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बचा उससे पाई स्क्वायर गॉट कैंसल आउट, आर स्क्वायर से आर का पावर 4 कटा, आर स्क्वायर बच गया। ओके, अब इस आर स्क्वायर को हमने यहां से एस स्क्वायर और एस कॉमन ले लिया एस को। ओके, आर स्क्वायर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो एस और आर स्क्वायर एस आर स्क्वायर माइनस तो माइनस 2 पाई आर का पावर 4 आर स्क्वायर और आर स्क्वायर मिलके आर का पावर 4। यहां पर वी स्क्वायर को हमने जेड मान लिया, जैसा कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं, जेड की जगह वी स्क्वायर मान लिया। थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट हैंड साइड के डिफरेंशिएशन से हम बच जाएंगे ऐसा करने से। ओके, अब क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया आर के रिस्पेक्ट में, एस कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिर्फ एक वेरिएबल आर आ गया, s बाई 9 s 2s आर स्क्वायर का 2s आर और 2 पाई आर का पावर 4 2 पाई अपना आर का पावर 4 का 4 आर क्यूब, 2 4 जा 8 पाई आर क्यूब। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग डी स्क्वायर जेड s बाई 9 2s माइनस 8 3 जा 24 पाई आर स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dz बाई डी आर इक्वल्स टू 0, dz बाई डी आर 0 है तो ये 0 होगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, यानी ये टर्म 0 होगा, 0 हो गया। इसके वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया। ओके, इसका वैल्यू क्या है, टोटल सरफेस एरिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड आफ्टर सॉल्विंग हमने देखा r इक्वल्स टू l बाई 3 आ गया। ओके, अब एट r इक्वल्स टू l बाई 3 इसमें हमने r इक्वल्स टू l बाई 3 2 s बाई 9 रहने दिया, 2 s के जगह पे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर 2 था तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 24 पाई आर स्क्वायर। अब इसको r की जगह हमने l बाई 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया सब में और सॉल्व किया तो देखा कि नेगेटिव आया। ओके, नेगेटिव यानी z, दिस मीन v स्क्वायर इज मैक्सिमम व्हेन r इक्वल्स टू l बाई 3। अब जब z मैक्सिमम है और z v स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, यानी v भी मैक्सिमम, z क्यों मैक्सिमम हुआ होगा, क्योंकि v मैक्सिमम हुआ होगा, v इज मैक्सिमम व्हेन r बाई l। ये देखिए यहां पे डियर फ्रेंड्स r है, ये l मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में r बाई l इक्वल्स टू 1 बाई 3। कोण में देखिए साइन अल्फा बराबर क्या होगा, साइन अल्फा इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज l। ओके, तो r बाई l की जगह हमने क्या रख दिया, साइन अल्फा, r बाई l की जगह साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 बाई 3, दिस मीन अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई 3। दैट इज टोटल सरफेस एरिया अगर गिवन हो तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब अल्फा साइन इनवर्स 1 बाई 3 होगा, यही तो प्रूव करना था।